दोस्तों हम लोग की लाइफ में जो स्ट्रेस हो गया है ये बहुत ओवर पावरिंग हो गया है। तो जो नेचुरल जो प्रक्रिया है जो हमको नेचर ने दिया हुआ है उसको आइए हम लोग समझते हैं। बहुत सारे इसमें इसमें बहुत सारे वेरिएबल एक्शंस होते हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा। इसका रोल क्या होता है कि स्ट्रेस आया, कॉर्टिसोल निकला तो अब स्ट्रेस है तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों हम लोग की लाइफ में जो स्ट्रेस हो गया है ये बहुत ओवर पावरिंग हो गया है। मैनेज करते हैं करते करते कई बार होता है, कई बार ये स्ट्रेस इतना ओवर पावरिंग हो गया है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। हम समझ ही में ही नहीं आता है सारी चीजें, लगता है कि सब गिव अप कर दें और कहीं चले जाएं पहाड़ों पे या संन्यास ले लें। तो दोस्तों इस स्ट्रेस को आप मैनेज कर तो रहे हैं, बट आज हम लोग बात करेंगे हमारी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी यानी हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है एक्ट करने का, एक्शन लेने का, क्या होता है। हमारी बॉडी में नेचर ने ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म दिया है जो हम लोग को स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो नेचुरल जो प्रक्रिया है जो हमको नेचर ने दिया हुआ है उसको आइए हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हम लोग स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, उसको और कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करें और हम लोग उसको ओवर पावर करें, उसके ऊपर विक्टोरियस हो। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं एक हार्मोन के बारे में, हमारा बॉडी रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। और दोस्तों इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। दोस्तों यही है कॉर्टिसोल जो हमारे बॉडी में नेचर ने दिया हुआ है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों जब भी स्ट्रेस होगा तो ये जो कॉर्टिसोल होता है ये निकल के बाहर आता है और ये स्ट्रेस को मैनेज करता है। बहुत सारे इसमें इसमें बहुत सारे वेरिएबल एक्शंस होते हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा और बताऊंगा भी कि ऐसे नॉर्मल क्या क्या हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं जो ये कॉर्टिसोल लेवल हम जरूरत पड़ने पे, स्ट्रेस जब हो रहा है तो हम उसको मेंटेन करें, मैनेज करें। तो दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जब भी स्ट्रेस की स्थिति होती है तो ये कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। तो जब बॉडी को स्ट्रेस पड़ा तो ये कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड में आ जाता है और ये क्या करता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने की इसमें प्रक्रिया होती है। तो हमारे बॉडी में का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ये बढ़ा देता है और हमारे अलर्टनेस लेवल को ये बढ़ा देता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो पहले हम इसका फंक्शन समझते हैं। तो एक ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन है। दूसरा ये पूरा मैजिशियन होता है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म का जो हमारे बॉडी में फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबकी जो साइकिल चल रही है तो इसका पूरे जादूगर होता है। इसका रोल क्या होता है कि स्ट्रेस आया, कॉर्टिसोल निकला तो अब स्ट्रेस है तो एनर्जी बॉडी में देनी है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल हमारे शरीर की संरचना है, प्रक्रिया है। तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो बढ़ा देगा। ग्लूकोज लेवल ब्लड में, हमारा ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो ये बढ़ा देता है ताकि फ्री एनर्जी मिल जाए, हम उसको यूज कर सके। और जैसे फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, कोई भी प्रकार की समस्या है तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कभी कमी ना रहे। तो ये दोस्तों ग्लूकोज लेवल सारा ही मेटाबॉलिज्म साइकिल को इफेक्ट करता है, फैट की प्रोटीन के सब सब ऑल्टर करके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों आइए बात करते हैं इसका अगला जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर, बीपी को ये मेंटेन करता है। जब बीपी जरूरत से ज्यादा होता है तो कम करता है, जब कम होता है तो ज्यादा करता है। तो बीपी की मॉनिटरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल का बीपी की मॉनिटरिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगला अगर बात करें दोस्तों हमारा सोने की, जगने की, एनर्जी लेवल्स, ये सारे ये मेंटेन करता है, कब सोना चाहिए कब जगना चाहिए। तो बॉडी की इनहेरेंट एक मैकेनिज्म चलती है जो ये कॉर्टिसोल रेगुलेट करता है। हमारी यहाँ तक मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति, मेमोरी और इम्यूनिटी को भी ये मेंटेन करता है। दोस्तों जिन लोगों में कॉर्टिसोल का लेवल, कुछ लोगों में बहुत समस्या है, बीमारी, स्ट्रेस से अलग बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों में कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, उनमें जो हार्मोन सिक्रीशन होता है उतना नहीं होता है, तो उनकी इम्यूनिटी भी, क्योंकि कॉर्टिसोल इम्यूनिटी लेवल हमारा मेंटेन करके रखता है, तो उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इतना इसको बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन दोस्तों ये सारी जो प्रोसेस कर रहा है ये इस तरह कर रहा है कि अगर हमारे शरीर में स्ट्रेस पड़े तो उसको हम लोग हैंडल कर सकें। बट हम लोग इस हार्मोन को मिसयूज करते हैं, या हमारे शरीर में इतना स्ट्रेस हो गया कि इसका लेवल जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाना। जब स्ट्रेस है नहीं है या इतना स्ट्रेस मिल रहा है कि उसका लेवल जो है वो लगातार बढ़ा रहता है, तो ये स्थिति जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अलर्ट हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो आप अपने लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना और उसके अराउंड अपने बॉडी को एडजस्ट करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों जो हमारा
कॉर्टिसोल लेवल होता है ब्लड में वो ऐसे नहीं होता है कि हमेशा एक जैसा बना रहे। हमारे शरीर ने इसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक प्रक्रिया बना रखी है जिसमें ये एक जैसा नहीं रहता, जिसमें समय के साथ इसमें परिवर्तन आता है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है ये कॉर्टिसोल का लेवल यहाँ पे दर्शा रहा है, दिखा रहा है, और ये समय दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सुबह के 6 बजे है, ये दोपहर का 12 बजे है, ये शाम का 6 बजे है, रात का 9 बजे है, रात का 3 बजे है, रात का 12 बजे है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऐसे स्टेबल नहीं होता है, ये ऐसे अप होता है और ये डाउन होता है। यानी कि सुबह 3 बजे, ये रात में 3 बजे या सुबह 3 बजे एकदम लो लेवल पे होता है और 6 बजे पीक करता है। 6 बजे पीक करता है, 9 बजे तक ये थोड़ा इसका लेवल जो हाई होता है। अब ये बात समझिए जो मैं बता रहा था कि कॉर्टिसोल हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों हम लोग जगते तब हैं जब हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल का स्पाइक होता है, हमको जगाता कॉर्टिसोल ही है। तो सुबह सुबह कॉर्टिसोल का स्पाइक हुआ, हम लोग जग गए, और ये जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो सुबह 6 से 9 बजे तक थोड़ा रेज रहता है, बढ़ा रहता है। उसके बाद धीमे धीमे 12 बजे कम हो गया और फिर ग्रेजुअली शाम को 6 बजे और कम हो गया, 9 बजे और कम हो गया, और रात में एकदम 2 बजे 3 बजे अपने लोएस्ट लेवल पे होता है। तो दोस्तों हम लोग समझें कि अब आप बताइए कि हमारा शरीर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन पड़ रही है तो उसको हैंडल करने के लिए कब सबसे ज्यादा तैयार है, कब से ज्यादा अलर्ट है? तो दोस्तों सुबह का टाइम है जब हमारा नेचुरली कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है, तो नेचुरली कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी तो हमारा बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगी। अब मान लीजिए हम शाम को 6 बजे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ गए, तो हमारा कॉर्टिसोल का लेवल, ये तो नॉर्मल था प्रक्रिया, हमारा फालतू में राइज हो जाएगा, हमारा कॉर्टिसोल लेवल फालतू में राइज हो जाएगा। तो सारी ही समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, एंजाइटी की समस्या, नींद न आने की समस्या फ्लेयर अप होने लगेंगी। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि हम अपने शरीर को शाम के 3 बजे के बाद उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर करना चालू करें। जो भी स्ट्रेस लेना सुबह ले लें, आप सुबह 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सारा स्ट्रेस ले लें, अपने बॉडी को दे दें, वो सब हैंडल कर लेगा। और शाम को लेंगे तो फालतू में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, हाइपर कॉर्टिसोलीमिया की स्थिति होगी, और आप बहुत सारी मानसिक और तनाव और ये सारी तनाव, बीपी और डायबिटीज सब समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है रात में 12 बजे कुछ हैवी मील ले लिया। हैवी मील भी एक तरह का बॉडी का स्ट्रेस है, खूब ज्यादा आपने खाना खा लिया, बॉडी स्ट्रेस में चली गई, भैया पचाएं कैसे इसको, ये समस्या है। तो आप समझ रहे हैं, आपने 9 बजे रील देखना चालू किया, कोई हाई इमोशनल ड्रामा देखना स्टार्ट किया, फिर आपका कॉर्टिसोल लेवल एलिवेट हो गया। उसको तो बॉडी को क्या पता, आपने ऐसे एक्सपीरियंस ले लिया, कोई हॉरर मूवी देखने लगे तो भाई बॉडी को डर लग रहा है तो वो स्ट्रेस में चली गई, तो वो कॉर्टिसोल लेवल हाई हो गया। आप समझ रहे हैं, रात में जैसे हम लोग फोन पे देखने की आदत है, रील्स देखने की आदत है, तो ये सब हमारा कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर रही है। और आपका जो हैवी मील आपने 9 बजे रात में 10 बजे शादी में गए हैं, खूब सारा खाना खा लिया, बॉडी को प्रेशर दे दिया, तो वो कॉर्टिसोल लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लाइफस्टाइल में हल्का हल्का ट्विकिंग कर सकते हैं इस चार्ट को समझने के बाद, ताकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकें। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था, कॉर्टिसोल अगर नॉर्मली नेचुरली प्रक्रिया में निकल रहा है, जो सुबह और शाम की इसकी डायरनल जो रेंजेस है उसमें निकल रहा है, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप ऊल जलूल उसको टाइम बाय टाइम स्ट्रेस दे रहे हैं, फालतू में कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में निकल रहा है, क्रॉनिकली आप स्ट्रेस देते जा रहे हैं, आप स्ट्रेस दे रहे हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, आपका कॉर्टिसोल लेवल नॉन फिजियोलॉजिकल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन, लो मूड आपका कम हो गया, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर, जो बता रहा था कि कॉर्टिसोल जो होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा होता है, शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा रहा होता है, तो डायबिटीज को प्रोन कर देगा। तो आप समझ लीजिए इतनी सारी लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है उससे ग्रसित हो जाएंगे। तो कॉर्टिसोल इज अ हेल्पफुल चीज, बहुत हेल्पफुल चीज है, बट उसका मिसयूज हम लोग करने लगते हैं, तो ये सारी बीमारियां के पीछे भी को करने के पीछे का भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको भी लाइफ में स्ट्रेस है, ऑलरेडी मैं हमारे चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ कि स्ट्रेस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्ट्रेस की स्थिति में आपको देखना है हमारे शरीर में स्ट्रेस है कि नहीं, तो क्या कोई ऐसा मार्कर है, तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। बट अगर आपको अपने बॉडी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कॉर्टिसोल का ही होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग जो मैं बता रहा था कॉर्टिसोल लेवल करा सकते हैं कि 6 बजे, इसमें यूजुअली सैंपल सुबह 8 बजे दिया जाता है, उस टाइम बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल मेजर किया जाता है। दूसरा टेस्ट हो गया दोस्तों रात में 12 बजे, जब लोएस्ट होता है कॉर्टिसोल लेवल, रात में 10 बजे, रात में 12 बजे, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सैंपल दिया जाएगा, उसमें कॉर्टिसोल का लेवल लोएस्ट होता है। अगर उस समय बढ़ा हुआ आ रहा है तो टाइम बाय टाइम बढ़ा हुआ है, विच इज एबनॉर्मल। ये दोनों टेस्ट आप करा सकते हैं। कॉर्टिसोल ब्लड से हो सकता है, सलाइवा यानी कि लार से, थूक से भी कॉर्टिसोल का टेस्ट किया जा सकता है।
ये दोस्तों थोड़ा सा कम्बरजम हो जाएगा। इसमें 24 आवर, पूरे 24 घंटे में हमने यूरिन किया और उस 24 घंटे के में यूरिन में कितना कोर्टिसोल निकल रहा है ये निकालना होता है। तो पूरे दिन का यूरिन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये अच्छा टेस्ट है, बट थोड़ा सा हो सकता है प्रैक्टिकल ना लगे आपको। तो आप ये सब टेस्ट करा सकते हैं। ये सब एबनॉर्मल आने की स्थिति में आप एडवांस्ड अपने एंडोक्राइनो, अपने डॉक्टर, अपने मेडिसिन डॉक्टर को रेफर करके इफ नीडेड तो ये भी टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं कि अपना क्या क्या ऐसे स्टेप्स उठाएं कि कोर्टिसोल, हाइपर कोर्टिसोलिनीमिया, कोर्टिसोल का हमारे ब्लड में जो लेवल है बढ़ गया है, उसको कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें। तो दोस्तों लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सरसाइज का। आप योगा करें, कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, कोई स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स खेलें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कोर्टिसोल को मैनेज करने के लिए। स्लीप, दोस्तों ये पड़ा हुआ है साइड में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फोन। दोस्तों ये आपको सोने नहीं देगा, इसको दूर रखें और अच्छे से सोएं। ठीक है, अच्छे से सोएं भाई, इसको दूर रखो। ठीक है, इसको साइड में रखिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 9 जितना घंटा आप सो सकते हैं सोइए प्रॉपर। ये सब साइकिल जो आपकी मेंटेन रहेगी। जब कोर्टिसोल बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, जब रिड्यूस होना होगा रिड्यूस होगा। तो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दोस्तों बहुत सारा ऐसी चीजें हैं। सबसे ज्यादा है कि अल्कोहल तो डायरेक्टली पाया गया है कि कोर्टिसोल का जो बैलेंस होता है उसको टोटली डिस्टर्ब करता है। अल्कोहल में डायरेक्टली सीधे सीधे अल्कोहल की वजह से कोर्टिसोल, हाइपर कोर्टिसोलीमिया हो सकता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है ब्लड में डायरेक्टली। उसके अलावा दोस्तों मैं बोलूंगा कि बैलेंस डाइट लें। इवन कैफीन से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हटा के बैलेंस डाइट, हर प्रकार की डाइट हमको बैलेंस में लेनी चाहिए। उससे हमारा बॉडी जो स्ट्रेस की सिचुएशन होता है उसको अच्छे प्रकार से हैंडल कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये मेरी जो एडवाइस है आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं हमारे इस चैनल पे इस प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट मेडिकल अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्पफुल होगा तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।